नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी गोल्स पर। आज हम लोग जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने जा रहे हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है बड़ा निकोबार में है। और कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और भारत की अगर मुख्य भूमि पर पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु होगा कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी को। किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी को। क्योंकि ये पानी जब इसको मिलता है तो ये सिकुड़ जाती है और जब ये सूखती है तो ये फैल जाती है, तो इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना है कृष्णा नदी पर, तेलंगाना राज्य में है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। और किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बगलिहार जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर है? तो माता टीला बांध परियोजना है बेतवा नदी पर, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध परियोजना है महानदी पर। और किस राज्य में है अगर पूछा जाए तो यह है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? तो विसुवियस ज्वालामुखी है इटली में। किस देश में है? इटली में है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? तो माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है इक्वाडोर में। किस देश में है? इक्वाडोर में है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, माउंट रेनियर ज्वालामुखी किस देश में है? तो माउंट रेनियर ज्वालामुखी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, माउंट ताल ज्वालामुखी किस देश में है? तो माउंट ताल ज्वालामुखी है फिलीपींस में। किस देश में है? फिलीपींस में है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में है? तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में। किस देश में है? इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सिराको पवन किस देश में चलती है? तो सिराको पवन चलती है इटली में। किस देश में चलती है? इटली में चलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, खमसिन पवन किस देश में चलती है? तो खमसिन पवन चलती है मिस्र देश में। किस देश में चलती है? मिस्र में चलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, चिनूक हवाएं किस देश में चलती हैं? तो चिनूक हवाएं चलती हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस देश में चलती हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों की भूमि। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है? तो झीलों की वाटिका कहा जाता है फिनलैंड को। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है झीलों की वाटिका। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं नंदन नीलेकणी। कौन है? नंदन नीलेकणी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, रिवर ऑफ स्मोक पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। कौन है? अमिताभ घोष। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता हैं प्रदीप कुमार राय। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। हेमिस गोम्पा नामक मठ लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, चंदेरी की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। चंदेरी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये रामपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये थे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट और शेयर भी कीजिए। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।